Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students of class 7th, you guys are quite clear that we are dealing with the chapter heat, and in the last video lecture we discussed about the temperature. And in that temperature topic we have seen that temperature is actually the measure of the hotness or coldness of a body, and the device that is used to measure the temperature and or an instrument that is used to measure the temperature, that is called as thermometer. So आज का जो हमारा टॉपिक होगा it will be all about the thermometer. I'll write here thermometer. Okay beta, so what is thermometer? It is a device which is used to measure the temperature of the body or an object. Okay beta, and the device which is used to measure the temperature of the body only. Are you getting me? Only body, I am talking about the body. वो थर्मोमीटर जो डिवाइस जो मेजर करेगा द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर्स. ओके बेटा, अगर आपने सपोज यहाँ पे यू हैव फिटेड यू हैव योर वाटर इज फिटेड इन ए बकेट and it's a hot water, you have to measure the temperature of it. You will not use the clinical thermometer here. Are you getting me? You are going to use the thermometer. अलग टाइप का थर्मोमीटर मिलेगा आपको, बट क्लिनिकल थर्मोमीटर इज ओनली फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. सपोज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दैट्स वाई ये डॉक्टर्स जो है होते हैं क्लिनिक्स में, आपको ये वाला थर्मोमीटर मिलेगा, क्लिनिकल थर्मोमीटर. Are you getting me? So आज के जो टॉपिक होगा that will be all about the thermometer and how it shows the reading. रीडिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं हमें कैसे पता चलता है कि इतना टेम्परेचर होता है या इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है यहाँ पे, या इतने डिग्री टेम्परेचर की फ्रीजिंग होती है. दैट ऑल शोज अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर. ओके, एंड मेक इट क्लियर दैट द थर्मोमीटर विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. एंड अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द क्लिनिकल थर्मोमीटर, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली थर्मोमीटर जो होता है वो कैसे मेजर करेगा, कैसे रिकॉर्ड करेगा टेम्परेचर अराउंड द सराउंडिंग्स एज वेल. ओके, एंड व्हाट अबाउट द थर्मोमीटर. पहले हम थर्मोमीटर के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टडी करेंगे. थर्मोमीटर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एंड वो हम कैसे रीडिंग शो करते हैं, कैसे रीडिंग रीड आउट करते हैं वहाँ पे. ओके, एंड अबाउट द थर्मोमीटर एज फार एज इट्स कंपोनेंट्स आर कंसर्न्ड, थर्मोमीटर जो होता है वो एक्चुअली आपको ऐसे दिखेगा. आई विल शो यू द डायग्राम, आई विल शो द ड्राइंग ऑफ दिस थर्मोमीटर. इट्स लाइक दिस. Actually like this. यहाँ पे ऐसी होती है, बल्ब जैसे लगी होती है. यस, ओके बेटा. I know my drawing is quite weak, so I have but still tried my best to show the diagram for this clinical thermometer or thermometer. Okay, talking about the clinical thermometer, इसकी जो रीडिंग होती है दैट इज फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे जो इसका जो लीस्ट पॉइंट होता है दैट इज एट 35 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे इसकी जो स्केल होती है, दैट स्केल की जो रीडिंग होती है, दैट इज़ फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस एंड हेयर फ्रॉम 37 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो रीडिंग है, वाई वी यूज़ इट फ्रॉम 35 टू 42, बिकॉज आपको पता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है, बट वो कभी कभार वेरी कर सकता है, कभी वो उसके नीचे जा सकता है, कभी उसके ऊपर जा सकता है। दैट्स वाई जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रीडिंग होती है, दैट इज़ फ्रॉम द 35 डिग्री सेल्सियस to 42 degree Celsius. Are you getting me? So, I was talking about the components of the thermometer. Number first component is temperature sensing bulb. Temperature sensing bulb. Okay, beta. टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब जो होती है वो एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर जो फिट होती है, यहाँ पे एक बल्ब जैसी फिट होती है एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर, दैट इज कॉल्ड एज टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब, एंड इट विल एक्ट एज, दिस बल्ब इज गोइंग टू एक्ट एट इट एक्ट्स एज ए रिजर्वायर, एज ए स्टोरिंग कैपेसिटी जिसको कहते हैं रिजर्वायर, जिसमें कुछ जमा कर सकते हैं हम, कोई लिक्विड जमा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिजर्वायर। इट एक्ट्स एज ए रिजर्वायर फॉर ए लिक्विड एंड कौन सा यहाँ पे हम ज़्यादा लिक्विड, जो सूटेबल लिक्विड हम यूज़ करते हैं इसमें टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब में, इट एक्ट्स एज व्हाट इज इट, इट्स फिटेड एट वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर wherein it acts as a reservoir for a liquid which is called as mercury. So mercury is fitted in this temperature sensing bulb. Are you getting me? This is the first component of the thermometer. What is that? It is the temperature sensing bulb. What is it? It is acts as a reservoir for a liquid. Which liquid is mostly used in thermometers? Most of the liquids are used in the thermometer, but most सबसे ज़्यादा जो हम use करते हैं वो that is mercury, because it has got so many edge or other liquids. Are you getting me? So mercury is fitted in this temperature sensing bulb. Okay. नंबर सेकेंड इज, जहाँ ये जो बल्ब होती है, दिस बल्ब एट वन एंड ऑफ द बल्ब, इट्स another end of the bulb is attached to a tube that is called as capillary tube. Capillary tube जो होता है, that is our second component. What is this capillary tube? It's a long tube. It is a long tube which is connected to one end of the one end of the bulb and is ended to, अब यहाँ पे देखो ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है, क्यों कैपिलरी ट्यूब एक एंड, जो इसका जो कनेक्शन होता है, इट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ द बल्ब से निकल के एक ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब, एक ओरिजिन, ये देखो दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब which gets originated from, which is connected from one side of the bulb and ended, यहाँ पे this is it's ended at, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगी जाती है ऊपर की ओर, यहाँ पे एट द टॉप ऑफ द दिस थर्मोमीटर, इट इज कॉल्ड एज सेफ्टी बल्ब, उसको हम एक्सपेंशन चैम्बर भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेफ्टी बल्ब और एक्सपेंशन चैम्बर। आर यू गेटिंग मी? सो ये जो लॉन्ग ट्यूब है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब, ये एक एंड से इट इज फिटेड विद द this temperature sensing bulb and it's ended to safety bulb और expansion chamber, और एक्सपेंशन चैम्बर में ही जाती है एंड होके, दिस इज ए लॉन्ग। अब देखो ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर और थर्मोमीटर जो होता है, इट हैज़ ए सेम थिकनेस थ्रू आउट। Are you getting me? It has its same thickness from the capillary portion, from the capillary tube. Are you getting me? अब देखो यहाँ पे ये चीज़ लगी होती है ना, वाई यहाँ पे ऐसे क्यों लगा होता है? अब ये देखो, दिस इज इट हैज़ ए नैरो एरिया, इट्स बल्ज्ड हियर लाइक दिस। what is the cause of like this? टेम्परेचर, ये जो थर्मोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है ऐसी क्यों होती है, ये पूरी ऐसी क्यों नहीं होती है, इट्स लाइक दिस। अब देखो इसके पीछे एक रीज़न ऐसा है कि ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, अब ये जो मरकरी जब राइज होता है तो it just goes to the scales, it goes through the scales that are attached to the this capillary tubes। यहाँ पे तो capillary tubes में जो क्या
होते हैं, वो जो मर्करी लेवल हो उसकी जो रीडिंग होती है उसको हम स्टडी कैसे करते हैं, ऑन द स्केल ऑफ द थर्मोमीटर, जो स्केल उसके ऊपर एक स्केल ग्रेजुएटेड स्केल्स लगी होती है on the side of a capillary tube which shows the reading of the temperature. Are you getting me? As soon as the mercury goes rises up, जहाँ पे स्टॉप करेगा उसकी स्केल वहाँ पे पढ़नी है, रीड आउट करनी है, और हमें टेम्परेचर दिखेगा कि टेम्परेचर सराउंडिंग में या इसमें बॉडी टेम्परेचर में कितना है. आर यू गेटिंग मी? अब यहाँ पे ये चीज़ क्यों लगी है? बिकॉज कि टेम्परेचर एक वंस दिस मर्करी हैज़ राइजन अप हियर, इसको बैक वापस लाने के लिए, इसको टू प्रिवेंट इट्स रिट्रेसिंग बैक. अब देखो यहाँ पे स्टॉप करेगा एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रिट्रेस बैक, मतलब ये दोबारा फिर से वापस ना चले टू द बल्ब, इसको ऐसे लगा होता है. दिस स्ट्रक्चर इज फिटेड लाइक दिस सो एज टू प्रिवेंट द रिट्रेसिंग ऑफ दिस मर्करी बैक टू द बल्ब. आर यू गेटिंग मी? सपोज मैंने रीडिंग शो करनी है, मैंने अपने बॉडी टेम्परेचर मैंने रीड आउट करना है. एज सुन एज आई टेक द एज सुन एज आई कनेक्ट दिस इलेक्ट्रिक बल्ब टू आर दिस सेंसरी एंड दिस बॉडी ऑर्गन, उसमें क्या होगा, मर्करी राइज अप करेगा एंड शो करेगा रीडिंग. जब ये शो करेगा रीडिंग एट वन टाइम, व्हेन इट स्टॉप्स दैट मीन्स इट शोज द रीडिंग ऑफ दैट body temperature, it shows the temperature reading. Okay, but इसको बैक, अब एट द सेम टाइम ये इसको प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द मर्करी टू गो रिट्रेस बैक इनटू द बल्ब, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसको फिट किया जाता है इस डिज़ाइन में. दैट इज़ वाई मर्करी का ये डिज़ाइन, थर्मोमीटर का जो डिज़ाइन होता है वो ऐसे लगा होता है, ऐसे डिज़ाइन किया गया हो उसको. It has this application, okay, to prevent the retracing of the mercury back to the electric bulb. I mean, what is this expansion chamber and safety bulb? Safety, कभी कभार अगर मर्करी ज़्यादा राइज करेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज करके ये मर्करी क्या कर सकता है, इवेपोरेट कर सकता है, because it has a very high boiling point, 359 degree Celsius. It has gone 357 degree Celsius. It has a boiling point, or to be more precise 356.7 degree इसका high boiling point है. That means at some time अगर इसकी रीडिंग ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये एकदम से ब्रेकअप ना करे, क्रैश ना करे, वी आर फिटिंग दिस सेफ्टी बल्ब. और इस पे यहाँ पे ऊपर एक्सपेंशन चैम्बर लगा होता है, जो थोड़ा सा इसका जो एरिया होता है थोड़ा सा वाइडेंड एरिया होता है, जिसकी वजह से ये मर्करी को प्रिवेंट करेगा, यहाँ पे स्पेस देगा मर्करी को एज सुन एज सो दैट इट मे कंडेंस की वजह से ये थर्मोमीटर को बचा सकता है. Are you getting me? So these were some components regarding the thermometer. Number first, I will repeat this. It's a temperature sensing bulb. It's a bulb which is going to sense the temperature. Are you getting me? Number second, and what's this temperature sensing bulb? It acts as a reservoir for a liquid. Reservoir यहाँ पे जो mercury होता है वो fit होता है कहाँ पे? Sensory bulb में. Number second is capillary tube. It's a long cylindrical capillary tube that is one side of the capillary tube is connected to the bulb, and other side of the this capillary tube is ended in expansion chamber. Number third, we have this scale is fitted on the sides of the capillary tube. ये scale में क्या हो सकता है कि scale, what's the reason for the graduated scale here? To record the temperature. So how much is the temperature of our surrounding of our body? Are you getting me? अब देखो इसकी ये रीडिंग कैसे शो आउट करता है, करता है. आई विल शो यू लाइक दिस. देखो बेटा, सपोज हमने एनवायरनमेंट का क्या करना है, वी हैव टू मेजर आउट द टेम्परेचर ऑफ एन एनवायरनमेंट. ओके, फॉर दैट वी यूज द थर्मोमीटर, नॉट द क्लिनिकल थर्मोमीटर. आर यू गेटिंग मी? वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जहाँ पे यहाँ सेल्सियस जो जिसके स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल होती है, कैल्विन स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल होती है, जो यहाँ पे फिट होती है स्केल. दैट मीन्स अगर सेल्सियस स्केल होगी तो ये टेम्परेचर मेजर करेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे से वो डिटेल में पढ़ेंगे. अगर यहाँ पे कैल्विन स्केल फिट होगी तो इट विल मेजर द टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ कैल्विन. इट हैज़ इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट होगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे. सपोज दिस इज द सेल्सियस स्केल, जो टेम्परेचर मेजर करेगा इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, मतलब वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस. आर यू गेटिंग मी? अब देखो, आई विल शो लाइक दिस हियर. I'll make another thermometer here.
ओके बेटा, these are the scales. Suppose this is यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस and 100 degree Celsius. Are you getting me? So this is 90 degree Celsius. Okay, beta. A question is how to read the temperature, how to record the temperature of our surroundings. अब देखो, suppose यहाँ पे हमारे surroundings में अभी for example 34 या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है. अब हमने रिकॉर्ड करना है इसको बाय यूजिंग थर्मोमीटर. आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? अब देखो बेटा, ये जो थर्मोमीटर है हमारा, थर्मोमीटर को एज सुन एज यू कीप द थर्मोमीटर इन द सराउंडिंग, okay, in that region where you have to measure the thermometer, where you have to measure the where you have to measure the temperature. अब देखो यहाँ जो सराउंडिंग्स में आपको क्या मिल रहा है, आपको एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एनवायरनमेंट मिल रहा है. तो यहाँ पे क्या होगा, 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है. अभी मुझे नहीं पता है, I have to figure out, I have to watch out how much, I have to make out how much temperature इस सराउंडिंग्स का कितना टेम्परेचर. अभी मैं आपको फिलहाल बोल रहा हूँ कि 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है टेम्परेचर. अब ये कैसे रीडिंग शो आउट करेगा दिस थर्मोमीटर? यहाँ से हीट जो है ये फ्लो करेगी कि नहीं? यहाँ से हीट जो है ये फ्लो करेगी इन द व्हाट, इन द थर्मोमीटर, इन द थर्मोमीटर. ओके, अब देखो ये जो है टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब, ये सेंस करेगा इस टेम्परेचर को. सेंस करने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड है, ये जो हीट होगी जो ये फ्लो करेगी इस लिक्विड में. व्हाट इज दिस लिक्विड? लिक्विड इज ए मरकरी. लिक्विड इज मरकरी. यहाँ पे मरकरी फिटेड है. अब देखो बेटा, यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है, ये जो हीट है, इट विल फ्लो टुवर्ड्स दिस दिस टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब. एंड वहाँ पे जो मटेरियल है दैट इज ए लिक्विड, दैट इज ए मरकरी. मरकरी के जो पार्टिकल्स है वो अब्जॉर्ब करेंगे वो हीट, आउटसाइड द एनवायरनमेंट की जो हीट थी वो अब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी. एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के बाद ये जो मरकरी जो है, मरकरी एक्सपैंड करेगा. मरकरी एक्सपैंड करने के बाद ये राइज करेगा थ्रू द कैपिलरी ट्यूब. ये राइज करेगा थ्रू द कैपिलरी ट्यूब टिल द, कब तक ये राइज करेगा? टिल इट विल नॉट अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज दिस थर्मल इक्विलिब्रियम? मीन्स कि जो आउटसाइड टेम्परेचर होगा वो भी इस मरकरी में होना चाहिए. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम थर्मोमीटर, जो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे डेवलप होगी. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जितना बाहर का टेम्परेचर होगा, सपोज 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ये मरकरी उतना ही राइज करेगा, 35 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर सकता है, बिकॉज 35 डिग्री आपका बाहर का टेम्परेचर है. बाहर का टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस. ये आपको नहीं पता था. ये आपको कैसे पता चला कि ये जब मरकरी स्टॉप करेगा एट द 35 डिग्री सेल्सियस? आपको तब पता चलेगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है दिस इज द 35 degree Celsius, because mercury has stopped here and it has attained the thermal equilibrium state. So for this reason thermometers are in thermal equilibrium with the surroundings. Thermometers are in thermal equilibrium from the surroundings. That means heat flows from the surroundings will be in contact and will flow in the thermometer. विल फ्लो इन द थर्मोमीटर. वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो लिक्विड होगा दैट विल, those liquid particles will absorb the heat energy from the surroundings. As a result of it there is an increase in the kinetic energy and mercury is going to rise till, कब तक ये राइज करेगा? टिल इट विल नॉट अटेन द थर्मल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे रुकेगा. सपोज अब यहाँ पे स्टॉप किया, 30 डिग्री सेल्सियस पे स्टॉप किया. अब आपको पता चलेगा कि 30 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट. आर यू गेटिंग मी? सो वहाँ पे बेसिक फंडामेंटल है ये है कि मरकरी जो है, थर्मोमीटर्स आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स. आर यू गेटिंग मी? दिस शोज दिस इज हाउ वी टेक द रीडिंग फ्रॉम द थर्मोमीटर्स. एंड अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि सर ये जो मरकरी है, मरकरी के अलावा और सारे लिक्विड्स भी हम फिट करते हैं इस टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब में. सपोज वी हैव अल्कोहल, वी हैव पेंटीन, वी हैव टॉल्वीन. अब मरकरी का एज क्या है? व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ मरकरी ओवर सच लिक्विड्स, ओवर दोज लिक्विड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट video lecture.